भारत में 14वें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है। इस चुनाव में भाजपा गठबंधन की तरफ से श्री जगदीप धनखड़ जी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से श्रीमती मार्गारेट अल्वा जी ने चुनाव लड़ा है। इस चुनाव में जो वोटिंग हुई है मोस्टली जो अधिकतर 70% से ऊपर श्री जगदीप धनखड़ जी के पक्ष में हुई है। जगदीप धनखड़ जी को 528 वोट मिला है। कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती मार्गारेट अल्वा जी को जो केवल 128 वोट मिला है। इस प्रकार से 14वें उपराष्ट्रपति भारत के जो है श्री जगदीप धनखड़ जी चुन लिए गए हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जगदीप धनखड़ जी कल भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। केवल शपथ ग्रहण होना बाकी रह गया है। इस चुनाव में 93% वोटिंग हुई है। 93% वोटिंग में 55 सांसद ऐसे रहे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला है और 15 सांसद ऐसे रहे हैं जिनका वोट कैंसिल हो गया है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रधानी के चुनाव में या MP MLA के चुनाव में या नगर पंचायत के चुनाव में जो भी प्रोसेस होता है वोट कैंसिल होने का सब जगह एक ही जैसा होता है। तो 15 MPs का जो वोट है वो कैंसिल हो गया है और जगदीप धनखड़ जी 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि जीके का क्वेश्चन ये है कि 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं, लेकिन 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 13वें उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, प्रेजेंट टाइम है, वो रिटायर हो रहे हैं। वो रिटायर होंगे और 14वें जो है इनका शपथ ग्रहण अभी होना बाकी है। अब हम थोड़ा सा जगदीप धनखड़ जी के बारे में समझ लेते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के रहने वाले हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और इनका जन्म सर 18 मई 1951 में हुआ था। जगदीप धनखड़ जी का जन्म, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में हुई, लेकिन उसके बाद फिर जब ये बड़े होने के बाद हालांकि प्रशासनिक सेवा में भी इनकी जाने की इच्छा थी, लेकिन ये नहीं गए। वकालत की और वकालत में फिर ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही थी, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा दिनों तक इनका मन नहीं लगा और मन न लगने की वजह से फिर उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। फिर वकालत छोड़ने के बाद ये जनता दल में शामिल हो गए और जनता दल में शामिल होने के बाद फिर सर 1989 में ये जनता दल के टिकट पर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से MP का चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद ये पहले ही चुनाव में ये जीत भी गए, यानी कि ये पहली दफ़ा ही सांसद भी बन गए। सांसद बनने के बाद कुछ समय तक तो ये जनता दल में रहे, लेकिन बाद में फिर ये जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से विधायक भी चुने गए, लेकिन विधायक चुनने के कुछ सालों के बाद फिर इनका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। फिर आप जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए 2008 में और फिर तब से लेकर अब तक बराबर भारतीय जनता पार्टी में ही काम करते रहे। और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। हालांकि हम लोगों ने कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के बीच अक्सर कर कभी कभी नोक झोंक देखने को मिलती है, या ऐसे समझिए का बड़ा 36 का आंकड़ा है। लेकिन अभी जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए विपक्ष से भी क्रॉस वोटिंग हुई है जगदीप धनखड़ जी के लिए। क्योंकि आप ऐसे समझिएगा, ममता बनर्जी जो एक तरीके से विपक्ष के साथ थी, इस चुनाव में उन्होंने ये कह के कन्फ्यूजन में ला दिया है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में मनमानी की है, यानी कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ जी के प्रति। और संभावना ये है कि इनके लोगों ने उन्हीं को ही वोटिंग भी की है। अब जगदीप धनखड़ जी हालांकि अच्छे नेता हैं, किसान नेता, सबसे बड़ी बात यह किसान नेता हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद के चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनवा दिया, एक तरीके से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर एक वोटिंग का जो रेशियो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, लगभग 100 के समथिंग सीटें हैं जो सीधा प्रभाव डाल सकती हैं। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति पद पर बैकवर्ड से किसान नेता के तौर पर जगदीप धनखड़ जी की ताजपोशी करा के किसानों को साधने की कोशिश की है, जाट नेताओं को साधने की कोशिश की है। हालांकि उनका अपने क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव भी है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।